सुग्राहिता पढ़ेंगे। ठीक है, धारा सीधा से बात याद रखना है कि धारा की सुग्राहिता पूछेगा कि धारा की सुग्राहिता किसे कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखना है। ठीक है, आगे चलिए। तो लिखिएगा किसी धारा मापी किसी धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप पढ़ने में कितना करवा है। किसी धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप एवं प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? धारा की सुग्राहिता कहते हैं। धारा की सुग्राहिता करते हैं। सीधा सा मतलब क्या लिखे हैं सुनिएगा। धारा की पूछेगा एग्जाम में कि धारा की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं? बोलिए। ये तो आंकड़ा हंसेगा तो जो लिखा हूँ समझ। धारा की सुग्राहिता किसे कहते हैं? तो किसी धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप एवं प्रवाहित धारा के अनुपात को धारा की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, सीधा सा ये डेफिनेशन आपको लिख के आना एग्जाम में कि किसी धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप एवं प्रवाहित धारा के अनुपात को धारा की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, सुग्राहिता कहते हैं। आगे इसका फॉर्मूला होता है SI बराबर थीटा बटे आई। ये होता है, अभी ये फॉर्मूला नहीं होता बल्कि बैठाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, एक आप याद रखिएगा, अभी पढ़ाएंगे कुछ एक होता है चल कुंडली, वो पढ़ाएंगे नहीं ना, चल कुंडली पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इसके बाद में बहुत लंबा टॉपिक हुआ है चल कुंडली, तो थोड़ा के बाद पढ़ाएंगे। यहाँ पे होता है K बराबर थीटा NIAB। तो थीटा का मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा? तो ये होगा NIAB K। ये तो आएगा। कैसे आया है दिमाग में बैठा लीजिए। ये थीटा बराबर क्या होता है? NIAB। थीटा बराबर निकालेंगे NIAB K। ठीक है, और इसको निकालने के बताएंगे जो है आपको चल कुंडली में, है ना, इसमें नहीं बताएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम रिव्यू दे देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे SI बराबर थीटा बराबर क्या है? तो NIAB बटे IK। यही होगा। चलिए, आई से आई कैंसिल, बचा को क्या होगा? तो लिख दीजिए NAB बटे K। यही तो बचा, यही आपका हो जाएगा फॉर्मूला। यही आपका क्या है? फॉर्मूला आ गया, है ना। चलिए आप देखते हैं धारा की सुग्राहिता का निर्भरता क्या चीज पर यह निर्भर करता है? धारा की सुग्राहिता का निर्भरता क्या चीजों पर ये निर्भर करता है? क्या चीजों पर निर्भर करता है? पूछ देता है एग्जाम में कि धारा की जो सुग्राहिता होता है वह किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिएगा यहाँ इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या आया? SI बराबर क्या आया? तो NAB बटे K। यही तो आया है फॉर्मूला। हाँ, यही फॉर्मूला आया है। SI क्या होता है? ये धारा की सुग्राहिता होता है। या चलिए N किससे? SI SI जो है वह समानुपाती किसका होगा? N का। क्या होगा? N देखिए समान में है कि नहीं, एक दूसरे के सामने है, तो लिखेंगे SI समानुपाती N। फिर लिखेंगे SI समानुपाती A। SI समानुपाती क्या लिखेंगे? B। और SI व्युत्क्रमानुपाती 1 बटे K। जो बटे में होता है उसको क्या लिखते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? ये आपका फेरों की संख्या। N मतलब क्या होता है? फेरों की
संख्या, फेरों की संख्या। ये मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अभी ये मतलब क्या होता है? ये मतलब क्षेत्रफल, क्या होता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और भी मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या होता है? ये क्या होगा? क्या होता है? कांस्टेंट होता है, लेकिन नियंत्रण होता है, ठीक है। चलिए, अब आपको इतना समझ आ गया होगा। यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे दो ही सवाल पूछ सकता है। यहाँ से बनेगा इसको प्रश्न से बोलेगा धारा मापी की शुद्धता को परिभाषित करें, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि धारा मापी की शुद्धता किन किन बातों पर निर्भर करता है, इन्हें लिखें। तो ये अगर पूछेगा तो बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा कभी पूछा हम नहीं देखे, पूछा गया, पूछा है, दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर देता है। पूछता है धारा मापी की शुद्धता किसे कहते हैं तथा यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि SI समानुपाती है, SI समानुपाती A, SI समानुपाती 3, SI समानुपाती 1/K, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसको लीजिए और आगे बढ़ेंगे। पहला बार है कि कोई लड़का सीरियस हो रहा है। DSLR ले लीजिए, गली पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा मापी की वोल्टेज की शुद्धता, वोल्टेज की शुद्धता। अब निकालेंगे वोल्टेज, वोल्टेज शुद्धता। चलिए तो क्या होता है? वोल्टेज शुद्धता। चलिए धारा मापी में विक्षेप, धारा मापी में विक्षेप, धारा मापी में विक्षेप एवं विभवांतर एवं विभवांतर, धारा मापी में विक्षेप एवं विभवांतर के अनुपात को वोल्टेज की शुद्धता कहते हैं। वोल्टेज क्या कहते हैं? तो शुद्धता कहते हैं। वोल्टेज की शुद्धता कहते हैं। चलिए यहाँ पे वोल्टेज बोल रहा है तो यहाँ क्या देंगे? SB देंगे। क्या देंगे? SB। S मतलब शुद्धता, अभी मतलब क्या हो गया? वोल्टेज। तो SB बराबर क्या हो जाएगा? तो वही होगा थीटा बटे वहाँ क्या होता था? I, तो यहाँ होगा K। यहाँ क्या होगा? यहाँ V होगा, तो वोल्टेज के लिए क्या होगा? इसलिए यहाँ पे क्या होगा? V होगा। चलिए थीटा का मान क्या निकला था? थीटा का मान क्या निकाले थे? तो लिख लीजिए SB बराबर थीटा का मान कितना आया था? चलिए हम यहाँ साइड में निकाल ही देते हैं, साइड में कहीं पे हम निकाल देते हैं। अच्छा यही तो लिखते हैं SB बराबर थीटा। ओम का नियम कौन कौन पढ़े हैं? ओम का नियम कौन कौन पढ़े? पढ़ चुके हैं, हम कोई पढ़े? आप लोग पढ़े? पढ़े पढ़े लिए। चलिए देखते हैं। तो R बराबर V बटे I, यही होता था। ओम का नियम का फॉर्मूला यही होता था। R बराबर V बटे I, R बराबर क्या होता था? V बटे I, R बराबर V बटे I। तो V को इस प्रकार से लिख सकते थे, V को जो है I बटे R लिख सकते हैं, I बटे R। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो V बराबर IR होगा। ओम के नियम ये होता था R बराबर V बटे I, R बराबर V बटे I। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? R I बराबर V होगा।
तो लिख सकते हैं जी के जगह पर RI लिख सकते हैं। फॉर्मूला करवा चलिए RI। अब आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो थीटा का मान क्या आया था, थीटा का मान रखिए। तो एस बी बराबर थीटा का मान क्या आया था बताइए, NIAB बटे RIK, यही तो आया था। थीटा का मान यही निकल के आया था, बोलिए यही तो आया था। तो क्या होगा, I से I कैंसिल, तो बोलेंगे SB बराबर NAB बटे RK। चलिए फॉर्मूला रेडी हो गया। ये क्या है, फॉर्मूला रेडी है, आपको सब आता है गूगल, आप लोग सब आता है। तो दब कर रहा है यहाँ देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद देखेंगे वोल्टेज की सुग्राह्यता का निर्भरता। वोल्टेज की वोल्टेज की सुग्राह्यता की निर्भरता। चलिए वोल्टेज की सुग्राह्यता की निर्भरता बताइए। वोल्टेज किसकी बात पर निर्भर करता है, तो एस बी बराबर लिखेगा NAB बटे RK। चलिए आप ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही चीज कभी पूछता है तो पूछेगा वोल्टेज की सुग्राह्यता की निर्भरता किन किन बातों पर करता है, तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तो आप नहीं दर्शा पाइएगा। तो लिखिएगा तो क्या होगा, SB समानुपाती क्या होगा N का, SB समानुपाती किसका होगा A का, SB समानुपाती क्या होगा, SB समानुपाती B होगा, SB समानुपाती क्या होगा, SB व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है 1 बटे R, SB व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा 1 बटे K। ये लगा कुछ समझ में आता होगा कि 1 बटे की हो रहे लेने वाले पता चलिए आसान है, और विश्वास है कि आपको समझ भी आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है।